पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेन तियान और मूजिन जो थे वो आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पर आकर फंस चुके थे जो कि जगह बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर थे जो कि उनकी जान लेने को तैयार थे। तो यहाँ पर चेन तियान मूजिन को बचाता है और उसको बचाने के बाद वो उसको वहां से ले जा रहा था, लेकिन जहाँ पर ये आए थे यहाँ से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इतना ज्यादा मुश्किल कि उनको वहां से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। जितने भी वो कोशिश क्यों ना कर ले, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होता है। तो चेन तियान खुद की जान पर खेलकर मॉन्स्टर से मुकाबला करता है और उनसे मुकाबला करने के बाद वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में लगा हुआ था। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार चेन तियान को वो रास्ता मिल जाता है। साथ ही हमने डीमन क्लान के बारे में भी जाना था जो कि बहुत ज्यादा सालों से ट्रैप है, लेकिन अब वो अपनी आजादी की राह देख रहा है और डीमन क्लान किसी भी टाइम पर आजाद हो जाएगा जो कि बहुत बड़ी तबाही लाने वाला है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चेन तियान और मूजिन आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पर आकर पहुंच जाते हैं जहाँ पर लिखा हुआ था कि ये रास्ता जाता है अंडरवर्ल्ड को। इस रास्ते का नाम है ब्रिज ऑफ हेल्पलेसनेस। तो ये सुनकर वो मूजिन चेन तियान से कहने लग जाती कि तुमको कैसे पता है इसके बारे में कि इस ब्रिज का नाम क्या है। तो चेन तियान कहता है कि मैंने इसके बारे में सुना है कि बहुत ही कमाल का एक टाइम पे एक ब्रिज हुआ करता था जिसके अलग अलग पीसेस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर बढ़ गए थे और उन्हीं में एक पीस अंडरवर्ल्ड के रास्ते को जाता है। तो जो रास्ता अंडरवर्ल्ड की ओर जाता है ना, उसका नाम था ब्रिज ऑफ हेल्पलेसनेस। तो जब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रास्ता हम फॉलो कर रहे हैं वो अंडरवर्ल्ड को जाता है, तो ये ब्रिज भी वही हुआ। इसके आगे जाने के बाद एक ऐसी जगह पर हम पहुंच जाएंगे जहाँ पर सिर्फ भटकती हुई सोल्स मौजूद होगी। ऐसी सोल जो कि अंडरवर्ल्ड से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके लिए जिंदगी खत्म हो चुकी है। उनके लिए बस जो जिंदगी बची है वो अंडरवर्ल्ड वाली ही है, लेकिन उनको वहां से बाहर निकलना, एक बार फिर से आजादी चाहिए। तो ये रास्ता हमें उसी सोल से भरी दुनिया की तरफ ले जाता है। वो लोग जितने भी इंसान यहाँ पर जाते हैं ना, उनकी जगह रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। मतलब वो तुम्हें ट्रैप कर देंगे अंदर और तुम्हारी जगह वो बाहर निकल कर आ जाएंगे। और एक बार तुम अंदर ट्रैप हो गए तो फिर एटर्निटी के लिए तुम ट्रैप हो जाओगे। मतलब जब तक दुनिया है तब तक वहीं पर ट्रैप रहोगे। इसलिए बचकर रहना, संभल कर चलना और फूंक कर कदम रखना, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बाकियों की तो फटकर हाथ में आ जाती कि बाप रे चेन तियान तुम सही कह रहे हो ना, तुम डरा क्यों रहे हो, मेरी तो डर कर हालत खराब हो गई। तो इसलिए सब डर के मारे आगे बढ़ने लग गए थे कि भाई कोई खतरा ना आ जाए, कोई भटकती सोला में खींच ना ले अंदर। तभी उनके साथ जो एक सिपाही चल रहा था ना, उसके अंदर अजीब सी पावर जाकर चली जाती है और वो सिपाही जो था वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है। बाहर होने के बाद वो अपने ही साथियों के ऊपर अटैक करने लग गया था। बाकी लोग यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए सिपाही को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा होता नहीं। वो सिपाही देखते ही देखते पागल होते जा रहे थे। मतलब यहाँ पर जो भटकती सोल्स वगैरह होंगी, उन्होंने अपनी पावर का यूज करते हुए इन सिपाहियों को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया था। बाकी लोग थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे तो वो लोग यहाँ पर बच गए थे, लेकिन सिपाही सबसे पहले इन पावर के कंट्रोल में आ चुके थे, जिस वजह से वो खुद को मारते हैं और अपने ही साथियों को मारने में लग गए थे। बंदा तो कहने लग जाते कि चलो इनको ऐसे ही मरने देते हैं और हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, लेकिन चेन तियान उन सिपाहियों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उनके ऊपर से वो जो पावर का कंट्रोल था वो बाहर निकालता है। इस वजह से वो लोग अपने होश में आ चुके थे। वो कहते कि क्या हुआ था हमारे साथ, हम क्या कर रहे थे यहाँ पर। तो जैसे उनको पता चलता है कि चेन तियान ने उनको बचाया, वो लोग पूरी तरह से पॉसेस हो चुके थे, तो वो चेन तियान का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि मास्टर आपने हमें बचा लिया, वरना हम यहाँ पर मर गए होते। आपने जो बताया जगह कितनी खतरनाक है, अब हमें यकीन हो चुका है कि जगह जितना आपने बताया है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद जैसे ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, उनको वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर नजर आता है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि मैं डिवाइन लॉर्ड तियान लांग हूँ और मैंने अपने सबसे कमाल की टेक्निक जिसका नाम है हाउलिंग मून टेक्निक, उसको यहाँ पर छोड़ दिया है। जिस इंसान की भी किस्मत अच्छी होगी, जिसकी किस्मत में ये होगा, सिर्फ वही इसको हासिल कर सकता है, बाकियों को ये नहीं मिलने वाली। हाउलिंग मून टेक्निक यहीं पर मौजूद है, अगर तुम्हारी किस्मत में है तो उसको ढूंढ कर कल्टीवेट कर लो। तो ये सुनकर बाकी लोग बिल्कुल हैरान रह जाते कि अरे वाह, ये तो कमाल की बात है, यहाँ पर तो किसी डिवाइन लॉर्ड ने अपना लेगेसी छोड़ कर रखी है और उसकी सबसे कमाल की टेक्निक थी उसको यहीं पर छोड़ा हुआ है। क्या हाँ, हमें वो टेक्निक मिल सकती है क्या, ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है। तो सारे के सारे लोग ना क्लू ढूंढने लग जाते हैं। वो हर तरफ को देखने लग गए थे कि कहाँ पर वो लेगेसी, कहाँ पर वो टेक्निक हो सकती है, लेकिन ऐसा उनको कुछ मिलता नहीं। लेकिन एक बात नोटिस करने वाली ये थी कि यहाँ के जो बड़े बड़े पत्थर थे ना, उनके ऊपर कुछ न कुछ छोटे छोटे लेटर्स लिखे हुए थे, मतलब हल्के हल्के शब्द लिखे होते हैं, बाकी पूरा जगह खाली थी। तो ये सुनकर बाकी लोग अंदाजा ये लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जितने भी पत्थर के ऊपर लिखावट लिखी है ना, हर लिखावट के अंदर कोई ना कोई उस डिवाइन लॉर्ड जो है उसकी टेक्निक या फिर उसकी लेगेसी मौजूद हो सकती है, जो मरने से पहले उसने यहाँ पर छुपा कर रख दिया होगा। अगर हम यहाँ पर इतनी सारी टेक्निक, इतनी सारी लेगेसीज को कल्टीवेट कर ले तो ये तो हमारे लिए किस्मत बदल देने वाली बात होगी। हमारे तो मजे हो गए इस जगह पर आने के बाद। ये जगह तो बहुत लाजवाब है, हमें इस जगह का पूरा भरपूर फायदा उठाना चाहिए। इनमें से कुछ कोई अगर सीख लिया जाए तो ये तो कमाल की बात हो जाएगी हमारे लिए। सब लोग तो यहाँ पर अलग ही सपने देखने लगे थे कि हम तो 2 को कल्टीवेट करेंगे, हम तो 4 को कल्टीवेट करेंगे, लेकिन चेन तियान बिल्कुल शांति से वहां पर खड़ा हुआ था। मुझे उससे कहने लग जाती कि क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने शांत क्यों, क्या तुम्हें ऐसी कोई भी लेगेसी पसंद नहीं आ रही, क्या कोई भी टेक्निक तुम्हें पसंद नहीं आ रही जिसको तुम कल्टीवेट करो, पसंद नहीं आ रही, तभी तुम इतने शांत बैठे हो, कोई इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रहे हो।
तो चैंतियन कहता है कि हाँ मुझे इन सब चीज से ना अलग वाली फीलिंग आ रही है, मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा मिसिंग है या कोई तो ऐसा राज छुपा हुआ है जो कि सामने नहीं आ रहा। और तभी जिस रास्ते से ये लोग यहाँ पर आए थे ना, वो गेट अपने आप बंद हो जाता है और गेट के ऊपर सिर्फ खून ही खून लगा हुआ था। ये देखकर सब लोग की जान हलक में आ जाती कि बाप रे ये क्या चीज है, ये तो रास्ता बंद हो गया और यहाँ पर खून लगने का क्या मतलब हो सकता है? क्या ये चीज ये दर्शा रही कि हम लोग यहाँ पर आकर फंस चुके और यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते? नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। वो बंदा जो यहाँ पर आया पता, वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए गेट को तोड़ने की कोशिश करता है। बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं, चैंतियन और जितने भी लोग थे सभी अपनी पावर का यूज करते हुए गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ली जाए, गेट उठ ही नहीं रहा था। लेकिन वो लोग हिम्मत नहीं हारते और पूरी ताकत के साथ वो लोग आखिरकार इस गेट को तोड़ चुके थे। लेकिन गेट तो टूट जाता है और जैसे गेट टूटता है ना, उनको सामने नजर आता है कि जिस ब्रिज को क्रॉस करते हुए ये लोग यहाँ पर आए हैं, वो ब्रिज धीरे धीरे करते हुए गायब हो रहा है। और अगर ब्रिज गायब हो गया तो वो लोग जिंदगी भर के लिए यहीं पर फंस जाएंगे, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होगा इनके लिए। वो जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी आसमान से कुछ और का प्रेशर गिरता है जो कि उन सभी को यहाँ पर वहीं पर दबा चुका था। वो लोग यहाँ से हिल भी नहीं पा रहे थे और मजबूरी में अपनी जान बचाते हुए लोगों को वापस से उस जगह पर आना पड़ता है जहाँ पर वो लेगेसी वगैरह मौजूद थे। यहाँ पर आने के बाद सभी लोग कहना चाहते हैं कि लगता है कि हम फंस गए यहाँ पर, अब कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये लेगेसी का लालच देकर हमें इस जगह पर फंसा लिया गया। हो सकता है कि यहाँ पर ये कोई वॉइड हो जिसके अंदर हम आकर फंस गए, एक ऐसा उबलती हुई या फिर बुलबुली सी जगह हुई जो कि इस जगह पर फ्लोट करते जा रही है। ना इस जगह का कोई एंड है, ना इस जगह से कभी बाहर निकला जा सकता है। हम ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहाँ से बाहर निकलना हमारे लिए नामुमकिन होगा। स्वॉर्ड एम्पायर भी चैंतियन से कहना चाहते हैं कि चैंतियन बहुत बड़ी मुसीबत है ये तो यहाँ से बाहर निकलना हमारे लिए काफी मुश्किल होगा। यहाँ से कोई नॉर्मल बंदा जल्दी बाहर नहीं निकल सकता जब तक कि इंसान के पास स्पेशल टैलेंट या फिर कोई कमाल का ट्रेजर ना हो, उसके जरिए ही यहाँ से बाहर निकला जा सकता है, वरना यहाँ पर हमेशा के लिए फंस जाएंगे। देखते ही देखते जितने भी यहाँ पर लेटर वगैरह लिखे थे ना पत्थर के ऊपर, वो सब एक के बाद एक करते हुए चमकने लग गए थे और उनके अंदर से अजीब सी पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है। सारे लोग सोच में पड़े थे कि ये चीज है क्या, तो वो बंदा जो था वो कहने लग जाता है कि मेरा ख्याल जहाँ तक जा रहा है ना, यहाँ पर कोई ट्रायल लगा हुआ है। जितनी भी लेगेसी वगैरह जो भी यहाँ पर पावर वगैरह ना, उन सभी ने मिलकर एक ट्रायल को क्रिएट किया गया होगा और शायद जो बंदा यहाँ की सारी लेगेसी को समझकर इस ट्रायल को पास करेगा, हो सकता है कि सिर्फ वही यहाँ से बाहर निकल सके, बाकी लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। तो वो जो सिपाही वगैरह आए हुए थे वो उस बंदे से कहने जाते कि मास्टर सीमा, आप तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है इस तरह के सीक्रेट वगैरह को हल करने के लिए और सारी पहेली को समझने के लिए, तो मुझे लगता है कि आप आसानी से इस जगह से बाहर निकल जाएंगे। आपको सारी नॉलेज है इस जगह की और कितनी भी मुश्किल पहेली क्यों ना हो आपको वो समझ में आ जाती है। लेकिन अभी भी वो जो सीमा था उसके लिए भी इस पहेली को समझ पाना है कि यहाँ सच में ट्रायल एग्जिस्ट भी करता है, ये कंफर्म तो नहीं था उसके लिए। इस वजह से ये लोग यहीं पर बैठकर थोड़ा बहुत कल्टीवेशन करने लग जाते, थोड़ा दिमाग को शांत कर रहे थे ताकि समझ में आ सके कि ये जगह है कैसी, यहाँ से बाहर निकल भी सकते हैं या फिर हजारों सालों के लिए हमें यहीं पर रहना पड़ेगा। अगर ऐसा फंस गए तो ये लोग तो यहीं पर मर जाएंगे, यहाँ से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। मुझे कहना चाहती कि जहाँ तक कि मेरा ख्याल चाह रहा है कि हम लोग अगर यहाँ पर फंस जाएंगे ज्यादा टाइम के लिए ना, तो हमारे सेक्ट वालों को इसके बारे में पता चलेगा और वहाँ से कुछ लोगों को भेज सकते हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए और हमें यहाँ से बाहर निकालने के लिए। तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हम कुछ टाइम तक यहाँ पर शांति से बैठे रहे, कोई ना कोई हमें बचाने के लिए जरूर यहाँ पर आएगा, तब तक कि हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वो लोग इंतजार क्या कर पाते कि तभी एक जो सिपाही होता है वो दूसरे सिपाही के अंदर अपनी स्वॉर्ड घुसेड़ देता है और उसकी वो जान लेने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से पॉजेस हो गया यहाँ की जो पावर है उससे, क्योंकि यहाँ पर अजीब सी पावर थी ना जो कि किसी को भी पॉजेस करते हुए अपने इशारों पे नचा सकती है, तो उसी पावर के अंदर ये आकर फंस चुका था, जिस वजह से वो अपने साथी को भी मारता है और खुद के ऊपर भी अपनी स्वॉर्ड को चलाते हुए ये कहने लग जाता है कि मरोगे, सब के सब मरने वाले, कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। इंतजार करते रहोगे तो इंतजार पूरा होने से पहले ही तुम सबकी जान चली जाएगी और ऐसे ही एक दूसरे को मार डालोगे, सब मरने वाले, सबका खात्मा जरूर होगा। चैंतियन और बाकी लोग परेशान कि ये क्या था, अब हम यहाँ पर तो और बुरी तरीके से फंस गए। चैंतियन ये लग जाता है कि इतने टाइम से यहाँ पर बैठकर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे क्लू को मैंने इकट्ठा कर लिया, लेकिन फिर भी उतना कुछ खास मुझे पता नहीं चल रहा कि यहाँ से मैं बाहर निकलूं कैसे। अगर कोई सच में ट्रायल एग्जिस्ट करता है तो मैं उसको कंप्लीट कैसे करूँ। मेरे सामने सब कुछ ब्लैंक हो चुका है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ना ही मुझे कुछ समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल खाली हाथ बैठा हूँ और बस मौत का इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पर। तो वो जो सीमा बंदा था वो अलग ही नशे में आ चुका था। वो कहना चाहता है कि सब कुछ चैंतियन तेरी वजह से हुआ, तूने मेरा यहाँ पर होली डिसाइपल का टाइटल छीना था, इतने टाइम से मैं मेहनत कर रहा था कि मुझे वो मिलेगा, लेकिन तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सीमा फैंग यहाँ पर चैंतियन के ऊपर वो गुस्से में अटैक करने की कोशिश करता है कि भाड़ में जब मैं भी मरूंगा तो तू भी यहाँ पर मरेगा, सब मर जाओ यहाँ से, यही बेहतर है। तो वो चैंतियन की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की बीच में आकर उसको रोक लेती है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, पागल हो गए हो क्या। लेकिन सीमा फैंग तो यहाँ पर इस चीज के लिए तैयार ही नहीं होता। वो कहता है कि नहीं, मैं चैंतियन को मार डालूंगा, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की और अब यहाँ पर ऐसा फंसा दिया है कि मैं यहाँ से बाहर ही नहीं निकल सकता, इसलिए चैंतियन तो मरेगा। लेकिन कोई फायदा होता नहीं, चैंतियन आराम से उसके अटैक से बच जाया करता और एक ही अटैक के अंदर उसको वहां पर ढेर कर देता। ऐसा लग रहा था कि वो सीमा फैंग यहाँ पर बेहोश हो गया या फिर हो सकता है कि मर ही गया होगा।
तो अब यहाँ पर मोजिन और चैंतियान ही बचे हुए थे। लेकिन तभी ऐसा कुछ हो जाता है कि देखते ही देखते यहाँ पर कई साल गुजर चुके थे और जैसे साल गुजरते हैं ना, यहाँ पर चैंतियान और मोजिन दोनों बूढ़े हो चुके थे। चैंतियान के बाल वाइट, वो बिल्कुल बूढ़े जैसा हो गया था और मोजिन भी एकदम बूढ़ी हो चुकी थी। वो बार बार अपने आप को मारने की कोशिश करती। तो चैंतियान उससे कहते कि क्या कर रही हो तुम, ये मत करो। लेकिन मोजिन कहती कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर मर ही जाऊंगी और अब इंतजार करते हुए मैं थक चुकी हूँ। न जाने कितने सालों से हम यहाँ पर ट्रैप है लेकिन यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ना ही कभी बाहर निकल पाएंगे। तो बेहतर यही है कि हमें अपने आप को मार लेना चाहिए। इस हमेशा की कैसे हमेशा के तड़पने से तो अच्छा है कि हम यहीं पर मर जाएं। लेकिन बार बार चैंतियान उसको रोक लिया करता कि बेवकूफी मत करो, हम यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे, मुझे उम्मीद है कि हम यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मोजिन तो अपने आप को इंजर्ड कर चुकी थी, उसकी हालत खराब हो रही थी और वो बिल्कुल इतनी कमजोर हो चुकी थी कि शायद अब वो कुछ कर नहीं पाएगी। यहाँ पर चैंतियान उसको दिलासा देता है और कहने लग जाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, तो मैं हूं ना यहाँ पर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन अब अफसोस के लग रहा था कि मोजिन की हालत खराब हो चुकी है और शायद ही वो बच पाएगी। स्वॉर्ड एम्पायर चैंतियान से कहना चाहता है कि चैंतियान, क्या तुमने हर जगह को अच्छे से चपा छान मारा है कि जगह का कोई तो रास्ता होगा यहाँ से बाहर निकलने का। तो चैंतियान कहता है कि कितने सालों से मैं यहाँ पर ट्रैप हूँ और यहाँ का एक ऐसी छोटी सी जगह नहीं जिसको मैंने ना चेक किया। मैंने हर चीज को चेक कर लिया, कोई रास्ता यहाँ से बाहर निकलने का है ही नहीं। एक ऐसी दुनिया है ये जहाँ से कभी बाहर निकला जा ही नहीं सकता। देखते देखते दोनों जो एम्पायर की स्पिरिट थी ना, वो भी अब कमजोर होने लग जाती, उनकी भी हालत खराब होने लग गई थी। वो चैंतियान से कहते हैं कि चैंतियान, तुम बूढ़े हो चुके हो ना, तुम्हारी जब जान जा रही है, तुम बूढ़े जितने ज्यादा होते जाओगे हम भी उतने ही ज्यादा कमजोर होते जाएंगे। हमें माफ करना कि हम और ज्यादा टाइम तक तुम्हारे साथ नहीं रह पाए। धीरे धीरे करते हुए दोनों एम्पायर की सोल भी वहां से गायब हो जाती है। अब चैंतियान हमेशा के लिए अकेला यहाँ पर फंस चुका था। थोड़े दिन के बाद ना वहाँ पर एक बंदा आकर पहुंचता है और ये भी बिल्कुल वैसे ही है, लेगेसी के लालच में यहाँ पर आया था और जैसे चैंतियान यहाँ पर आया था तो वो भी यहाँ पर ट्रैप हो चुका था। वो परेशान हो जाता है कि बाप रे, एक ऐसी जगह मैं यहाँ से ट्रैप कैसे हो गया, मैं यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा, मुझे बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। उसको नहीं पता कि अब तो जिंदगी भर वो वहीं पर ट्रैप रह जाएगा। उसको वहाँ पर चैंतियान नजर आता है जो कि बूढ़ा हो चुका था। तो वो बंदा कहने लग जाता है कि देखिए सीनियर, मेरा नाम ना लियो दाओ है और मैं अचानक में यहाँ पर आकर फंस गया, मुझे पता नहीं चल रहा कि यहाँ से बाहर निकल सकते हैं क्या। आपको अगर रास्ता पता है तो आप मुझे बताएंगे या फिर आप खुद यहाँ पर कई सालों से ट्रैप है, मुझे वो जानना है क्योंकि मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम तक ट्रैप नहीं रह सकता। तो चैंतियान कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि कोई ना कोई इंसान दोबारा से लौट कर यहाँ पर आकर फंस जाएगा। मुझे लगा मैं ही सबसे बड़ा बदकिस्मत हूँ जो यहाँ पर आकर फंस गया, लेकिन बेटा तुम्हारे तो लग गए, तुम भी अब यहीं पर हमेशा फंसे रहोगे। तो लियो दाओ कहता है कि यहाँ पर कितनी सारी चीजें लिखी हुई है ना, हो सकता है कि लिखावटें हमें यहाँ से बाहर निकलने में हेल्प करें, आप थोड़ा दिमाग लगाइए ना, हो सकता है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा। तो चैंतियान कहता है कि मैंने यहाँ पर न जाने कितने 100 साल लगा दिए हैं, लेकिन ये सिर्फ जो है ना लिखावटें ही है, कोई लेगेसी, कोई यहाँ पर हिडन चीज मौजूद नहीं है। बस किसी ने ऐसे ही लिखकर हमें बेवकूफ बनाने के लिए छोड़ दिया ताकि हम जाल में फंस कर यहाँ पर ट्रैप हो जाएं। इसलिए उम्मीद छोड़ दो और बस अपनी मौत का इंतजार करो बैठे बैठे। और यहाँ पर अगर एक बात अच्छी हुई कि मैं इतने 100 साल से जो अकेला बैठा हुआ हूँ ना, मेरी खुद की जो इनर पावर है उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग मुझे हो चुकी है, जिस वजह से मैं काफी सारी चीजों को और अच्छी तरह से समझने लग गया हूँ। सच कह रहा हूँ ना मैं, लिन हुई, वो यहाँ पर उस बंदे को लिन हुई कहकर बुलाता, तो ये सुनकर वो बंदा हैरान हो चुका था कि ये मुझे क्या कहकर बुला रहा है। पर चैंतियान ने भी उसको लिन हुई कहकर क्यों बुलाया, इसका आखिर क्या मतलब था, ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखा दे। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।